हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई नो आप सभी बहुत नर्वस भी फील कर रहे होंगे क्योंकि 15 डेज बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत कम टाइम है एंड इसके बाद आपके बैक टू बैक एग्जाम्स होंगे। खैर सीधे मेन पॉइंट पे आती हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आपके 15 दिन बचे हैं आखिरी के एंड इस टाइम पे आप लोगों का यही फोकस होगा कि हमें प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है। प्रीलिम्स में हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स से क्लियर नहीं करोगे तो मेंस कैसे दे पाओगे आप। तो ये 15 डेज में प्रीलिम्स के अलावा किसी तीसरी चीज के बारे में आप मत सोचिए। आप में से अभी भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लेकर आने, या पढ़ तो लिया है उन्होंने, सब कुछ कंप्लीटेड है सिलेबस वगैरह, बट उनका परसेंटाइल इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये आखिरी के 15 दिन में आप ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो, वो मैं आपको बताऊंगी। ये सेम चीज मैंने भी फॉलो की थी लास्ट 15 डेज में, तो मैंने सेम वही बताया है। बस एक छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो हेल्पफुल लगी है करके बस कमेंट करके बता देना। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि फिलहाल के लिए एटलीस्ट आपका जो परसेंटाइल का टारगेट होना चाहिए वो 85 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड जब आपका 85 परसेंटाइल अचीव हो जाता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा एम रखना है कि आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर आए, देन आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर लेकर आना है। हालांकि आपका टारगेट हमेशा यही होने चाहिए कि जितना ज्यादा मैं स्कोर कर सकूं, जितना ज्यादा मैं परसेंटाइल ला सकूं उतना मैं लेकर आऊं। तो आपको फिलहाल इसी के ऊपर फोकस करना है। इतने बार मैंने बताया है आप लोगों को, उसके बाद भी कई बच्चों का कमेंट आता है कि मैम हमारा स्कोर इतना आ रहा है मॉक में, तो क्या मैं सही हूँ गलत हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग शायद वीडियो कभी कभी ध्यान से नहीं सुनते हो या स्किप कर देते हो, क्योंकि मैंने अभी तक हर वीडियो में बताया है कि आपको कभी भी स्कोर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल के ऊपर ध्यान देना है। देखिए मैं फिर भी आपको दोबारा बता देती हूँ, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका मॉक बहुत हार्ड लेवल का है तो ऑब्वियसली आपका स्कोर कम आएगा, एंड अगर आपका मॉक इजी लेवल का है तो आपका स्कोर ज्यादा आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि बाकी के लोगों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अभी देखिए, अभी आरआरबी का जैसे आपका पेपर है तो इसमें सिर्फ आपका क्वांट्स एंड रीजनिंग है। तो अगर आप अभी आरआरबी के पेपर में स्ट्रगल कर रहे हो कि इसमें भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि ठीक है, फिलहाल के लिए इन दो सेक्शंस के ऊपर आप अभी ध्यान दीजिए। क्वांट्स एंड रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे स्पीड मैथ्स में आपका आता है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद आता है आपका डीआई एंड एरिथमेटिक। एंड रीजनिंग में आपका मिसलेनियस में आता है ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, बाकी के जो भी टॉपिक्स होते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है पजल्स एंड सीटिंग। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स को इंडिविजुअली मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको, मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हो डेली, बट एक सेट आप इसको इंडिविजुअली भी लगाना एंड आप देखना, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। आप में से कई बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, सिर्फ मॉक्स दे रहे होंगे, उसको एनालाइज कर रहे होंगे, जो वीक एरियाज है उस पर ध्यान दे रहे होंगे, बस आगे बढ़ रहे होंगे। पर मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अभी एवरेज है या फिर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, वीक परफॉर्मेंस है, एंड आपका परसेंटाइल भी अभी 85 टच भी नहीं हुआ है, तो आप ये चीज जरूर करके देखिए। जो भी इंडिविजुअल टॉपिक्स है उसके एटलीस्ट एक सेट आपको डेली सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक्स देने हैं। मॉक्स आपको अभी 2 मिनिमम देने ही हैं। आप चाहो तो 3 भी दे सकते हो, बट 2 सफिशिएंट है। कई बार ऐसा लगता है, माइंड में डाउट आता है कि एक और मॉक दे देते हैं, कंप्लीटली नॉर्मल है। मैं भी देती थी, कभी कभी मैं 4 मॉक भी दे देती थी, बट मेरा माइंड बहुत ड्रेन हो जाता था, तो मैंने वापस से लिमिट करके 2 से 3 मॉक ही मैंने देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपका टाइम अलाउ करता है, आपका जो, देखिए सबकी कैपेबिलिटी अलग है, बट अगर आपकी कैपेबिलिटी में है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। जैसे कि मैं मेरा कहने का मतलब है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, आप मिसिंग नंबर सीरीज आता है, रॉन्ग नंबर आता है, तो रॉन्ग नंबर काफी लोगों का वीक होता है। तो मैं बोलूंगी अगर आपका वीक है तो आप इसके एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व जरूर से करना। तो मैं बोलूंगी कि जैसा अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत आती है तो आप उसके 15 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली बेसिस पे लगाना जरूर। देखिए अभी के जो 15 दिन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैं बोलूंगी, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी।
अब मैं आपको बता देती हूँ क्या ऐसी चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि डेली एटलीस्ट 2 से 3 मॉक आपको देने ही है, उसको आप कंटिन्यू रखना। सेपरेट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैंने अभी आपको बताया था, सारे टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करो। मैं बोलूंगी कि अभी 15 दिन में जरूर से करना, कुछ स्किप मत करना। ये आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा इंप्रूव करेगी। एक दो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, जिसमें ऐसा आपको फील भी नहीं आएगा कि ठीक है अलग से नहीं करना है, तो आप उन एक दो टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो। जैसे मेरे केस में अल्फाबेट टेस्ट होता था, तो उसके मैं 15-15 क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं करूंगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, तो उसके एक सेट में लगा के छोड़ देती थी। तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। बाकी जो मेन चीजें हैं, जैसे पजल्स हो गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन में भी काफी दिक्कत आती है, सिलॉग्स हो गया, ऐसे क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप क्विजेस लगाइए, स्पीड टेस्ट दीजिए, क्योंकि क्विजेस क्या करेगा आपका, मैंने हमेशा आपको बताया, जो टॉपिक वाइज आपका स्पीड होता है वो इंक्रीज करता है। सपोज आपका पजल्स है, इसकी मान लो आपने बिना टाइमर के प्रैक्टिस की, ठीक है, आपको इससे क्या क्लैरिटी आएगी कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। आपको क्विजेस क्या देगा, स्पीड देगा। क्विजेस से क्या होगा कि उस पजल सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड इंप्रूव होगी। ब्लड रिलेशन हो गया, इसके आपने स्पीड टेस्ट या फिर क्विजेस लगाए, तो ब्लड रिलेशन में पर्टिकुलरली इस टॉपिक में आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। इसलिए मैं बोलूंगी, क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटी स्पीड इंक्रीज करना है, तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्विजेस एंड स्पीड टेस्ट दीजिए। इसके बाद सेक्शनल टेस्ट आप जरूर देना। सेक्शनल टेस्ट देने से क्या होगा, ओवरऑल सेक्शन में जो है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। सेक्शन में आपको एक अप्रोच आएगा कि किन क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए बेनिफिट में है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चंस को अगर पहले सॉल्व करता हूं तो मुझे कम टाइम लगता है, मेरी स्पीड अच्छी रहती है, मैं अच्छे से बैलेंस आउट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें जो है आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर डेली बेसिस पे नहीं दे पाते हो तो भी कोई बात नहीं, बट इसको कोशिश करना एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, इसको 1 से 2 बार इंक्लूड करने के लिए अपनी प्रिपरेशन में। इसके बाद है, आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने सब क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिया, बट आपका अप्रोच ही गलत है पेपर सॉल्व करने का। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, खासकर कि आरआरबी के एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें आपका सेक्शनल टाइमर नहीं है। 2 सेक्शन है, क्वांट्स एंड रीजनिंग। आपको खुद डिसाइड करना है किसको पहले अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम देना है। इसके ऊपर मैंने काफी अच्छी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, मैं कैसे पेपर को अप्रोच करती थी। तो वीडियो जरूर से जाके देखना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको मैंने जैसे बताया, राइट बैलेंस आना चाहिए। ये आपका राइट बैलेंस, जब आप ये अप्रोच वाली वीडियो देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि दोनों सेक्शन में कैसे टाइम को डिवाइड करना है। इसके बाद है, प्रैक्टिस करना है आपको वीकर टॉपिक्स पे। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है वो आपका वीक है, तो इसके क्वेश्चंस को आप अलग से प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे केस में जो है कुछ टाइप्स थे पजल्स के जो वेरिएबल के साथ आते हैं, फ्लैट एंड फ्लोर, ये सब कुछ टॉपिक्स थे जिसमें मुझे दिक्कत आती थी, मैं मॉक्स भी देती थी तो फंस जाती थी। तो मैं क्या करती थी, इनकी अलग से प्रैक्टिस करती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उसको और मैं कोशिश करती थी कि उसके जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा मैं सॉल्व करूं। इसको इग्नोर मत करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर लिया तो अभी पढ़ना स्टार्ट करो, तो ये अभी बहुत गलत टाइम होगा कोई नई चीज सीखने के लिए। बट ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना तो आता है, बट उसमें बिल्कुल भी आपकी स्पीड नहीं है, आपने उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखा है कि आखिरी में उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको आप रिस्क मत लीजिए। उन वीकर टॉपिक्स को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। पहले विदाउट टाइमर प्रैक्टिस कर लेना कुछ 2-3 दिन अच्छे से, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने, एंड उसके बाद आप क्या करना, टाइमर के साथ जो है मैंने बोला था वैसे ही क्विजेस दे देना। अब आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्विचिंग सोर्सेस। कोई भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। सभी बच्चों का कोई ना कोई एक फेवरेट सोर्स होता ही है, जिसके क्वेश्चंस, जिसका कंटेंट उनको काफी अच्छा लगता है, तो उसी को सॉल्व करते रहते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि ये मत करिए, थोड़ा बहुत आपको सोर्सेस स्विच करना चाहिए। उससे आप ही को हेल्प होगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। कई बार आप मॉक टेस्ट में भी देखोगे एक ही पैटर्न में क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है, मैं भी मॉक्स को स्विच करती थी, कभी भी मैंने सिर्फ एक कोई मॉक के ऊपर रिलाई नहीं किया है। मैं बोलूंगी एटलीस्ट 2 अलग मॉक्स रखो, दोनों में स्विच करो। अगर आपके पास कोई भी 3 मॉक है तो वो काफी अच्छा है, तीनों में स्विच कर करके आप दे सकते हो।
बात करते हैं सोर्सेस की, तो मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है फॉलो कर सकते हो। मैंने जो फॉलो किया था मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। एंड जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर गाइडली का कोई लेसर प्राइस में अच्छा ऑफर आता है तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने गाइडली का फर्स्ट परचेज़ अपने आरआरबी के एग्ज़ाम्स के पहले किया था। मैंने सिर्फ आरआरबी का जो पर्टिकुलर डेडिकेटेड वाला पीडीएफ कोर्स आता है वो मैंने परचेज़ किया था। ये सोच के कि अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आगे इसका जो प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स होता है वो मैं परचेज करूंगी। तो वही ऑफर अभी आ गया है। मैं उसका सब कुछ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड उसका कॉस्ट अराउंड 260 रुपीज़ ही है। तो आरआरबी का ही उसमें शायद प्री एंड मेंस दोनों उन्होंने कवर किया हुआ है। तो कॉस्ट काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने अपने टाइम पर यूज़ किया था एंड सोर्स अच्छा भी है, काफ़ी रिलायबल है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी आपकी पूरी मर्जी है, आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो। बाकी सब कुछ डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव मत रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये आखिरी के 15 दिन। अच्छे से पढ़िए। आपको डिमोटिवेटेड फील होता है तो आप मुझे कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर बात कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपसे कनेक्ट करने का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।